हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। वेलकम टू जीएस एकेडमी उज्जैन। और प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन की सीरीज का दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन हमने वीडियो बना के डाल दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अगर आप फेसबुक पे से देख रहे हैं तो वीडियो सेक्शन में जाके पहले उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि उसमें सारे फंडे मैंने बताए हुए हैं। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। और इस क्वेश्चन में फिर से हमें एक नया फंडा सीखने के लिए मिलेगा, तो तैयार हो जाइए एक नया फंडा सीखने के लिए, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर पाए। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा है, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 150 और 250 मीटर है, अपोजिट डायरेक्शन विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, उनकी चालें 35 किलोमीटर पर आवर और 55 किलोमीटर पर आवर हैं, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाएंगी। क्या क्वेश्चन है उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक ट्रेन यहां बना लेते हैं। देखिए एक ट्रेन ये है और एक ट्रेन ये है, और अब जैसा बोला है वैसा लिख देते हैं। एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है और दूसरी ट्रेन की लंबाई 250 मीटर है, और पहली ट्रेन की जो चाल है वो है हमारी 35 किलोमीटर पर आवर, 35 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी ट्रेन की जो चाल है वो है हमारी 55 किलोमीटर पर आवर। तो 55 किलोमीटर पर आवर ये चालें हमने लिख दी। तो यहाँ पे 150, 250, 35, 55 जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया था हमने उसे लिख दिया है। ये ड्रॉ कर लेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अब बोल रहा है कि मिलने के कितने समय बाद एक दूसरे को पार करने कर देंगे, या कितना समय लेंगे एक दूसरे को क्रॉस करने में। तो देखिए ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कब करेंगी, पहले हम वो समझते हैं। क्रॉस करेंगी जब ये वाली ट्रेन जो है वो यहां पहुंच जाएगी और ये वाली ट्रेन जो है वो यहां पहुंच जाएगी, और ये है इनका क्रॉसिंग पॉइंट। तो इनको एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सपोज कीजिए ये दो ट्रेनें हैं, एक दूसरे को कब क्रॉस करेंगी, जब ये ट्रेन इसके बराबर दूरी तय करेगी और फिर ये अपनी दोनों की लंबाइयों के बराबर दूरी तय करेंगी। ये वाला पोर्शन मतलब ये लेंथ प्लस ये लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और पूछा क्या है, पार करने में लगा समय टाइम का फॉर्मूला। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, दूरी यहां होगी ट्रेन 1 प्लस ट्रेन 2 की लंबाइयां, दोनों की लंबाइयों के बराबर दूरी तय की है उसने। देखिए आप, ये यहां से यहां तक आ गई और ये यहां से यहां तक आ गई, तो ये हो गई L1 और ये हो गई L2। तो L1 प्लस L2 ये हो गई ट्रेनों की लंबाइयों का योग। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होती हैं ट्रेनें या कोई भी व्हीकल जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा होता है तो उनकी स्पीड क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो स्पीड को हम क्या कर देंगे, प्लस। तो यहां पे लिखेंगे ट्रेनों की चालों का योग, चालों का योग, द सम ऑफ द स्पीड ऑफ बोथ ट्रेन। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में बस आपको वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। ट्रेन 1 की लंबाई कितनी है, 150, तो यहाँ लिखेंगे 150। इधर कितनी है, 250, यहाँ लिखेंगे हम 250। और दोनों ट्रेनों की चालों को जोड़ेंगे तो 35 प्लस 55, 35 प्लस 55, और बाहर हम कर देंगे 5/18। क्यों कर देंगे, क्योंकि दूरियां हमारी काय में है, मीटर में है। तो यहां लिख दीजिए ब्रैकेट में मीटर। ये यूनिट्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब जो हमारी डिस्टेंस है वो मीटर में है और जो स्पीड है वो काय में है, किलोमीटर पर आवर में है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब भी डिस्टेंस मीटर में हो हमें स्पीड को मीटर पर सेकेंड में रखना होगा, और अगर स्पीड मीटर पर सेकंड में नहीं है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करके उसे कन्वर्ट करना होगा। अब ये क्यों करते हैं ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। इसीलिए जो लोग डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं, पहला वीडियो नहीं देखा है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो फर्स्ट वीडियो को जरूर देखें, उसमें बेसिक फंडे मैंने बताए हैं। आगे चलते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा 400, और यहाँ पे इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 90 × 5/18। 5/18 में 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टाइम्स आएगा, 5 × 5 25 हो जाएगा। तो 400 अपॉन क्या आ जाएगा 25। अब 25 से 400 में से 4 × 100 मान लें तो इस 100 को मैं 4 टाइम कैंसिल कर सकता हूँ, 25 चौक 100। ये 400 को मैंने 4 × 100 मान लिया है, ठीक है। तो 4 × 4 क्या आ जाएगा 16 सेकेंड। क्या आ जाएगा आंसर 16 सेकेंड। मतलब ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस कर देंगी, ओनली 16 सेकेंड में। अब ऑप्शन पे आइए, ऑप्शन है क्या, यस, ऑप्शन नंबर बी 16 सेकेंड को बता रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 16 सेकेंड।
तो ये है बेसिक फंडा, ये इतना सा है कैलकुलेशन। अगर आपको फंडा याद है, कैलकुलेशन में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मीटर पर सेकंड में क्यों बदलना पड़ रहा है या डिस्टेंस मीटर में है तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन बड़े ही आसान है। तो उम्मीद करता हूं कि ये फंडा आपको समझ में आया होगा। अब अगला फंडा सीखने के लिए इंतजार कीजिए हमारे नए वीडियो का, जो जल्दी आपके सामने आएगा। तो तब तक हमें फॉलो कर लीजिए फेसबुक पे और यूट्यूब पे, जीएस एकेडमी उज्जैन नाम से आप चैनल सर्च कीजिए, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी वहां पे लाइव क्लासेस शुरू होने वाली हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी और आपको एक एक टॉपिक वहां पे पूरा मिलने वाला है बहुत ही जल्दी। थैंक यू।